आज हम त्रिविमीय ज्यामिति में दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन से सवाल देखें। यदि मान लीजिए दो बिंदु P और Q के निर्देशांक दिए हों और P Q का दिक् अनुपात और दिक् कोज्याएं अर्थात दिक् कोसाइन ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे हम P और Q से होकर जाने वाले रेखा का दिक् अनुपात और दिक् कोज्या ज्ञात करने के लिए सूत्र बताया गया है, जैसे x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। इसके द्वारा हम ये जो निर्देशांक है x1, y1, z1 P को मान लिए, Q को x2, y2 और z2 मान लिए। अब यहाँ पर घटाने पर जैसे ऋण 2 0 और ऋण 2 प्राप्त हुआ तो ये P Q का दिक् अनुपात कहलाएगा। दिक् कोज्या ज्ञात करने के लिए पहले P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करना होता है, जैसे जिसको P Q से व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर ये जो मान होगा P Q बराबर या तो दिक् अनुपात जो आएंगे उसके वर्गों का योग कर देंगे वर्गमूल के अंदर, ये मिल गया वर्गमूल 8। तो P और Q को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोज्याएं का सूत्र पढ़े हैं x2 - x1 अपान PQ, y2 - y1 अपान PQ और z2 - z1 अपान PQ। उस मान को रख देंगे तो ऋण 2 बटे वर्गमूल 8 0 बटे वर्गमूल 8 बराबर 0 हो गया और ऋण 2 बटे वर्गमूल 8। तो इस प्रकार से इसके ये दिक् कोसाइन या दिक् कोज्या कहेंगे, ये प्राप्त हो गया हमको और पहले में दिक् अनुपात प्राप्त हो गया। अब प्रश्न ये है कि यदि खाली हमें दिक् अनुपात दिया हो तो दिक् कोज्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम देखते हैं, जैसे प्रश्न है हमारे पास, इसका प्रश्न ये हो जाएगा, यदि एक रेखा के दिक् अनुपात ऋण 18, 12 और ऋण 4 है तो इसकी दिक् कोसाइन या दिक् कोज्याएं क्या होगी। तो सीधी सी बात है, दिक् अनुपात दिया है मतलब क्या है वो x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1 ये दिया गया है। तो दिया है तो इसके द्वारा हम उसका क्या ज्ञात कर लेंगे, ये जो मान है ऋण 18, 12 और ऋण 4 दिया गया है तो उसके द्वारा जैसे दोनों के बीच की दूरी P Q ज्ञात करते हैं, अगर बिंदु नहीं है तो उसको R मान लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा उसका मान, R का मान जो होगा वर्गमूल x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग प्लस z2 - z1 का वर्ग। तो इस प्रकार से ऋण 12 का वर्ग, ऋण 18 का वर्ग धन 12 का वर्ग और ऋण 4 का वर्ग। तो ये निकाल लेते आया 484, मतलब √484 मतलब हो गया 22। तो उसकी जो दिक् कोज्याएं हैं वो क्या हो जाएगा, x2 - x1 अपान r, y2 - y1 अपान r और z2 - z1 अपान r। तो ऋण 18 बटे 22, 12 बटे 22 और ऋण 4 बटे 22। तो इस प्रकार से ऋण 9 बटे 11, 6 बटे 11 और ऋण 2 बटे 11। तो अगर दिक् अनुपात दिए हों तो सीधा दिक् कोज्याएं ज्ञात किया जा सकता है। अब इसमें देखते हैं और प्रश्न, जैसे कि ये प्रश्न है कि x, y और z अक्षों की दिक् कोसाइन अर्थात दिक् कोज्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले देखते हैं कि x अक्ष क्रमशः x, y और z अक्षों के साथ कौन कौन से कोण बनाएंगे। तो x अक्ष के साथ 0, शेष 2 के साथ 90 अंश का कोण बनाता है वो। अतः x अक्ष की दिक् कोसाइन क्या हो गया, cos 0, cos 90 और cos 90। तो cos 0 का मान 1, cos 90 का 0 और cos 90 का 0। तो x अक्ष की दिक् कोज्याएं हो गया 1 0 0, ये याद रखना। इसी प्रकार y अक्ष की दिक् कोज्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, y अक्ष x, y और z अक्षों के साथ, तो x अक्ष के साथ 90 अंश का कोण बनाएगा, y अक्ष के साथ 0 अंश का और z अक्ष के साथ भी 90 अंश का कोण बनाएगा। तो इस प्रकार से इसका दिक् कोसाइन होगा cos 90, cos 0 और cos 90। तो यह हो गया 0 1 0, ये किसका, y अक्ष का। इसी प्रकार z अक्ष की दिक् कोसाइन 0 0 1। हमें यहाँ यह ध्यान देना है कि जिस अक्ष के साथ है उस अक्ष का मान दिक् कोसाइन में मान 1 होगा, बाकी से 2 का मान क्या होगा, 0 होगा। इस प्रकार से तीनों अक्षों के साथ दिक् कोसाइन का मान ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ पर है एक प्रश्न ये आता है कि एक रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात करना है जो निर्देशाक्षों के साथ समान कोण अगर बनाते
तो समान कोण बनाते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, हम मान लेते हैं निर्देशांकों के साथ अल्फ़ा बीटा और गामा कोण बनाते हैं। तो ये तीनों आपस में बराबर होंगे, अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा। तो एल बराबर एम बराबर क्या हो गया, एन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि दिक् कोसाइनों के वर्गों का योग 1 होता है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। तीनों बराबर हैं, इसलिए 3l स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। तो एल स्क्वायर बराबर 1/3, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/√3। अब यहाँ पर तीनों का मान क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस 1/√3। अब यहाँ पर इसका मान 2 हो सकता है, एक क्या, तीनों धनात्मक 1/√3, 1/√3 और 1/√3, या माइनस 1/√3, माइनस 1/√3 और माइनस 1/√3। इस प्रकार से अगर रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात करना हो जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाते हैं, तो इसका मान इतना हो जाएगा। अब इसमें है किसी 3 बिंदुओं को संरेख सिद्ध करना या दिखाना कि यह संरेख है या नहीं है। तो इससे संबंधित सवाल देखते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि 3 बिंदु हमें दिए हों, 3 बिंदु जैसे कि 2 3 4, ऋण 1 ऋण 2 1 और 5 8 7 दिखाना है कि ये संरेख है। क्या करेंगे, हम तीनों बिंदुओं को मान लिए, ए बराबर इतना, बी बराबर और सी बराबर। हम पहले 2 बिंदु को लेंगे, जैसे ए बी से होकर जाने वाले रेखा का दिक् अनुपात और दिक् कोज्या ज्ञात करेंगे। उसका दिक् अनुपात ही ज्ञात कर लें तो दिक् अनुपात का फिर अनुपात समानुपाती होना चाहिए। तो यहाँ पर ए बी से होकर जाने वाले रेखा का दिक् अनुपात अर्थात ए बी का दिक् अनुपात क्या होगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। बी के निर्देशांक से ए के निर्देशांक को घटाएंगे, तो ऋण 1 माइनस ऋण 2, ऋण 2 माइनस ऋण 3 और 1 माइनस 4। तो ये मिल गया हमें ऋण 3 ऋण 5 और ऋण 3। इसको मान लेते हैं हम a1 b1 और c1। इसी प्रकार बी सी का मान ज्ञात करने के लिए सी के निर्देशांक से बी के निर्देशांक को घटाएं, तो यहाँ मिल गया हमें 6 10 और 6। इसको मान लिए a2 b2 और c2। अब यहाँ पर इस मान को क्या करेंगे, अनुपात में रखेंगे, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। इनका अनुपात ऋण 3/6, ऋण 5/6 और बराबर ऋण 3/6। अनुपात यदि बराबर हैं तो ये क्या होंगे, अर्थात ये समानुपाती होंगे तो संरेख होंगे। जैसा कि यहाँ ए बी और बी सी के दिक् अनुपात समानुपाती हैं, तो ए बी और बी सी समांतर होंगे, परंतु बी क्या है, उभयनिष्ठ बिंदु है, क्योंकि हम निकाले ए बी का और बी सी का, तो बी उभयनिष्ठ बिंदु हुआ। अतः जब कोई एक उभयनिष्ठ बिंदु है और दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो ए बी सी क्या होंगे, संरेख बिंदु होंगे। इस प्रकार से संरेख सिद्ध किया जा सकता है उसको। अब इसमें है, अगर और देखें एक सवाल कि यदि एक रेखा अक्षों OX, OY और OZ के साथ अल्फ़ा बीटा और गामा कोण बनाती है, तो सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर कितना, 2। सिद्ध करने के लिए हम जानते हैं कि दिक् कोसाइन क्या होता है, एल बराबर कास अल्फ़ा, एम बराबर कास बीटा और एन बराबर कास गामा। हम जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना होता है, 1 होता है। अर्थात कास स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा बराबर 1। अब क्या करेंगे, कास को साइन में बदल देंगे क्योंकि हमको साइन में सिद्ध करना है। तो कास स्क्वायर अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। कास स्क्वायर बीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। कास स्क्वायर गामा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। अब यहाँ पर 1 2 और ये 3 जोड़ लिए, माइनस कॉमन निकाल लिए, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर हो गया 1। पक्षांतर करने पर ये इसको लिए, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर क्या हुआ, 3 - 1। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर हो गया कितना,
2। तो यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से इस मान को हम सिद्ध कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रारंभिक में ये 2-3 चीज़ जानना है। दिक् अनुपात ज्ञात करना, दिक् कोसाइन, संरेख सिद्ध करना। इस प्रकार से इसका मान जो है प्रश्नों के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है।